अरे नहीं हो रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं। चले पीछे है भैया, पीछे पीछे हो जाइए, आइए पीछे भैया, आप जगह दीजिए उधर, आप पीछे से कैमरा से आएगा। आज पलामू जिला अंतर्गत पड़वा फेयर माइंस कार्बन प्राइवेट लिमिटेड कोयला खनन कंपनी के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे नारी शक्ति रूपेण सभी माताएं बहनें, आप सबों के हौसले को सबसे पहले हम नमन करते हैं। आपकी इस जज्बे को हम सलाम करते हैं जो विगत 4 महीने से आप लोग लगातार धरने पर बैठे हैं। मेरा सबसे पहले आभार आप तमाम माताओं को जिन्होंने मोर्चे को संभाला है और ये बताया है कि वास्तव में 21वीं सदी नारी सशक्तिकरण का दौर है। आपके धरने ने, आपके हौसले ने, आपके जज्बे ने इसे साबित किया है। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाले हमारे जिला अध्यक्ष दिलीप बाबू, विकास जी, संतोष कुमार पटेल जी, गौतम तिवारी जी, सचिदानंद पासवान जी, अजीत मेहता जी, सुदर्शन जी, विनोद जी, अरुण जी, प्रभात जी, दीपू भाई, पंकज, प्रेम राम, विकास मेहता जी, सत्य प्रकाश जी, आदित्य सिंह, सुधीर राज, अनिकेत मेहता जो हमारे पूर्व प्रत्याशी डाल्टनगंज, ओंकार का हमारे पूर्व प्रत्याशी हमारी बहन आयशा सिंह, मेयर प्रत्याशी रही चंदन जी, विकास जी, वीर कुमार चौरसिया जी, जयप्रकाश जी, पप्पू जी, चंदन सिंह दांगी जी, सूरज, अजय, शिवपारा जी, राजू जी, अभय जी, आप सबों को धन्यवाद। आप और साथ ही साथ आज आशुतोष तिवारी जी के नेतृत्व में हम राजनीतिक संगठन से बहुत सारे लोग, कुशाग्नि, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन सबों का तहे दिल से जेएमके परिवार में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के साथियों, क्योंकि जब जनता की आवाज दबाई जाती है, जब जनता जुल्म और शोषण का सामना करती है, तो ऐसी परिस्थितियों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी मीडिया से संबंधित हमारे साथी हैं, आप सबों को मैं जोहार करता हूँ। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानीय थाना प्रभारी के नेतृत्व में, उनके अधिकारियों के नेतृत्व में बहुत सारे झारखंड पुलिस के जवान, जेएम के जवान इस कार्यक्रम स्थल में आए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और विशेषकर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनें भी आई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जितने भी नौजवान साथियों, आप सबों को जोहार, आप सबों को नमस्कार। आज फेयर माइंस के प्रांगण में यहाँ इस धरने के माध्यम से अपनी आवाज को, अपने हक अधिकार के बातों को रखने का काम किया है। मैं आप सबों को स्पष्ट कहना चाहूंगा, जब मैं यहाँ आ रहा था, मैं यहाँ आने के बाद माताओं बहनों से मिला तो कंपनी प्रबंधन वाले ये कह रहे थे, उस टाइम मैंने अपनी आप भी कि आप धरने पर बैठकर क्या कर लेंगे। बात याद रखिएगा कंपनी प्रबंधन वालों, सबसे पहली बात, आपसे हमारी कोई निजी शत्रुता नहीं है, लेकिन आप अगर इनके मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये गांधी का देश है और एक अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी एक लाठी लेकर अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था। ये तो बहुत इसलिए घमंड में नहीं रहिएगा। जो भी प्रबंधन के लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस प्रकार की बोली निकालते हैं, आप इस घमंड में मत रहिएगा। इस भारत भूमि के ठीक चौथी में बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी आता है। क्या हंस लो आपको मालूम होगा, भीड़ सड़कों पर आई, पठान
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को खदेड़ कर भगा दिया, आपको कंपनी के ओनर आपको कंपनी के, इसलिए आपसे हमारी कोई मीठी शत्रुता नहीं है। भारत एक संवैधानिक देश है और आप उस कंपनी का संचालन कर रहे हैं, वो कंपनी जिस पॉलिसी के साथ चलती है उस पॉलिसी के तहत आप को मुआवजा, इनको नियोजन और तमाम प्रकार की सुविधाओं को देना होगा। और नहीं तो आज धरना आप देख रहे हैं, ये धरना एक बहुत बड़ी बंदी का रूप लेगा और इसकी सारी जवाबदेही आप कंपनी प्रबंधन की होगी, इस बात को याद रखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पता नहीं पूरे देश में चल क्या रहा है, जिस देश का संविधान ये कहता है कि भारत देश ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल का देश है, जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता को चुना जाता है, जनता की सुविधा के लिए चुना जाता है। आज उस देश में ये केवल झारखंड की घटना नहीं है, ये पलामू के पड़वा की घटना नहीं है। आज अरपड़ का गांव आपने सुना होगा, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें कह रही थी कि बाबू हम लोग 4 महीना से धरना पर बैठे हैं। माताएं बहनें अपने मनोबल को कम मत कीजिएगा। आप ही के बगल में हजारीबाग जिला है, हजारीबाग जिला में एक गोलकपुरा नाम का जगह है, वहां की माएं बहनें 4 साल से धरना पर बैठी है, 2022 से बैठी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी भी माताएं बहनें, आप अपने मनोबल को मत तोड़िएगा। आप 4 महीने से बैठी है, मेरी माएं मेरी बहनें, और 4 सालों से बैठे, 2022 से बैठे। वहाँ एनटीपीसी और अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ फेयर कार्बन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो इसलिए ये कोई नया उदाहरण नहीं है। आप मध्य प्रदेश में वहाँ के आदिवासी चीता आंदोलन किए, आपने देखा चीता आंदोलन, एक चीता बनाया है और उसमें पूरा आदिवासी समाज जाके सो गया है। वहाँ भी यही मुद्दा है, जमीन अधिग्रहण का, वहाँ भी कंपनी के द्वारा जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है। उड़ीसा में भी आंदोलन चल रहा है, उड़ीसा में भी आदिवासी समाज लगातार अपनी जमीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पता नहीं आज इस देश में क्या हो रहा है। आज जो देश एक आम व्यक्ति के शासन की बात करता है, जो देश समानता की बात करता है, आज वो देश पूंजीपतियों के अधीन हो गया, आज वो देश उद्योगपतियों के अधीन हो गया है। आज हर एक जगह आंदोलन किया जा रहा है, आज हर एक जगह लोग धरने पर बैठे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए आज हम सबको ये साबित करना होगा कि ये देश किसानों का देश है, ये देश मजदूरों का देश है, ये देश एक सामान्य व्यक्ति का देश है, ये देश किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, ये देश किसी उद्योगपति का नहीं है, ये देश सामान्य से सामान्य व्यक्ति का देश है। आज मैं अपने बहुत सारे हमारे डीएसपी मित्र हुए हैं, उनसे मैं बोलता हूँ, मैं कभी मिलता हूँ कि भाई अगर कभी कंपनी में धरना देता है कोई नहीं, आप पूरा पुलिस ले जाता जाते क्या कारण है? बोला कंपनी वाला टैक्स देता है। बोले कि किसान का खेत में टैक्स देता है, अगर हमारे खेत में जमीन सो आते हैं आप क्या कहते हैं? हमारे बहुत सारे डीएसपी मित्र हमसे बात करते हैं कि आप जब भी देखते हैं कि कोई कंपनी के खेत के बाहर धरना देना हो, हड़ताल करना हो, आप लोग पूरा जिला का पुलिस वहां बुला लेते हैं। तो कहते हैं कि कंपनी वाले टैक्स देते हैं। हमने तो कहा कि भाई अगर कंपनी टैक्स देती है तो किसान का खेत भी तो टैक्स देता है, हम भी तो लगा रसीद कटाते हैं। और अगर कंपनी को नुकसान होने की वजह से आप उनकी रक्षा में आ जाते हैं, आप उनकी सुरक्षा में आ जाते हैं, तो हम आपको खेती के दिन बुलाएंगे। जब हमारे खेतों में जंगली सुअर आएंगे, हमारा खेत भी टैक्स देता है सरकार को, क्या हमारे खेतों की सुरक्षा में पुलिस आएंगे? क्या बड़ा बाबू निगरानी करेंगे? ये बहुत ही चिंता का बात है कि आज हमारे देश का सिस्टम ऐसा हो चुका है कि अगर एक पूंजीपति को फुंसी दिया जाता है, उसे छोटी सी समस्या होती है तो पूरा सिस्टम हम उनको दे देते हैं। लेकिन आप निराश मत होइए, इस देश कालांतर से लेकर आज तक और जब तक कोई बढ़िया व्यक्ति इस देश का नेतृत्व नहीं करेगा, एक ऐसा व्यक्ति या बोला आपको इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ज्योति रंजन सिंह कि किसानों एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मैदान पे। वो बोले कहते थे कि अगर मीडिया में आलोचना कर रही है तो तुम सोचना कि किसानों ने
देने के लिए काम कर रहा हूँ। और मीडिया अगर मेरी प्रशंसा कर रही है तुम सोचना मैं पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा हूँ। वैसे सच्चाई है भारत की राजनीति, वैसे सच मेरी राजनीति नहीं। आज आश्चर्य होता है देश के प्रधानमंत्री अगर हमें कोई एक मिनट खोज में हमें देता है ना, हम जीवन भर उसका एहसान मानते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने 3 बार प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन आज तक उनका अडानी प्रेम चुप नहीं है। बड़ा दुख का बात है। और वो बड़े गर्व से फख्र से कहते हैं हम चाय बेच देते हैं, हम पिछड़ा का बेटा है, हम गरीब का बेटा है। लेकिन आज हकीकत क्या है? आज सारी जहां आंदोलन हो रहे हैं, झारखंड को छोड़कर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार, आज देश के प्रधानमंत्री उनका विजन क्या है? आश्चर्य होता है उनके विजन को देखकर। वो क्या चाहते हैं कि देश की सारी पूंजी, देश की सारी संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में दे दी जाए। हमें कोई एक मिनट का खून देता है, जब हमें जरूरत होती है जीवन का याद रखते हैं कि उस व्यक्ति ने हमें खून दिया। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को बहुमत के साथ 3 बार उनकी सरकार बनी, वो प्रधानमंत्री बने और आज भी वो पूंजीपतियों के अधीन काम कर रहे हैं। आज आपको याद होगा विधानसभा बजट सत्र में मैंने एक सवाल उठाया था और उस सवाल का जवाब भू राजस्व मंत्री दीपक तिवारी दे रहे थे। हमने उनको टोका कि दीपक क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे हमने आपको सीधा सवाल पूछा है, आपको वो सेक्रेटरी वाला फाइल पढ़ने का आसान है। हमने सीधा सवाल पूछा है कि धरना जहां जहां हो रहा है आपको जानकारी है या नहीं, तो फाइल पढ़ो। अपने देखा वो सवाल हमने ये सवाल किया था कि इस राज्य में भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे राज्य में व्यापक आंदोलन हो रहा है। उन आंदोलन में लोगों का असंतोष का भाव है, हिंसा की घटनाएं बढ़ सकती है, तो आप इस पर क्या कर रहे हैं? मैंने सवाल किया था, चाहे वो बड़का गांव हो, मंड हो या आपका पलाम हो या हमारा धनबाद हो या प्रधान हो, आज हर एक जगह रैयत अपनी जमीन को बचाने को लेकर, रैयत अपनी जमीन के अधिग्रहण को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं भैया। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से यहाँ के तमाम रैयतों को हम कहना चाहेंगे, यदि प्रबंधन आपकी बात को मानती है, आपकी बातों को सुनती है, तो उसका स्वागत है। नहीं तो आने वाले दिन यह आंदोलन को ग्रुप करने का काम करेगा। ये प्रबंधन को हम कहना चाहेंगे और इस घुमान में मत रहिएगा। हम मानते हैं कि आज एक बड़ा फाइनेंस सभी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टियों को करती है, ये सच्चाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को पता चला कि टाटा हो, बिरला हो, अडानी ग्रुप्स हो, बकायदा कोई भी छोटी से छोटी कंपनियां एक पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा देती हैं, हम जानते हैं।